जबलपुर के कुंडम तहसील की शासकीय सीनियर आदिवासी छात्रावास हरदुली कला की घटना सामने आई। आप देख सकते हैं कि 20 तारीख की घटना में 46 बच्चे हॉस्टल पर रहते हैं, लेकिन वहां पर केवल 14 बच्चे ही उपस्थित थे। भोजन के बाद बीमार होते हैं। बीमार होने की जानकारी के बाद गजेंद्र झारिया हॉस्टल के अधीक्षक का कहना है कि बीमार बच्चों की जानकारी मैंने अपने अधिकारियों को मौखिक बताई थी, लेकिन हमारे अधिकारी नहीं पहुंचे। फिर परिजनों को भी बच्चे अपने अपने पालकों को बताया। जानकारी न मिलने से उपचार भी नहीं हो पाया। बच्चे घर चले गए। इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हुए आज कुंडम तहसील में इस प्रकार की पहली घटना है। हॉस्टल पर बहुत बड़ी यह घटना है। मृतक के परिजनों का कहना है कि इसकी जांच कराई जाए। खाने की सामग्री में ही बीमार हुए हैं बच्चे। राजाराम ध्रुवे मृतक है, जिनके पिता छोटे लाल बेगा ग्राम बिलटुकरी के रहने वाले हैं। यह राजाराम हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता था। वहीं पर ग्राम पंचायत हरदुली कला सरपंच शाहमेन का कहना है कि हॉस्टल की अधीक्षक यहाँ पर नहीं रहते। बच्चों को खाने पीने से यह घटना हुई है। और वहीं हॉस्टल के छात्र भी बोल रहे हैं कि चावल और अन्य मिर्च मसाले में भी खराब सामग्री से घटना घटित हुई है। आदिवासियों पर आक्रोश का माहौल बना हुआ है। घटना की जानकारी मिलते हुए जिला सीओ अशोक गहलोत और कुंडम एसडीएम मोनिका वाघमारे, नायब तहसीलदार गोरेलाल मरावी, थाना प्रभारी सतीश कुमार अंधमान, हरि सिंह उर्वरे, विमल यादव, मेजर रविकांत, जयप्रकाश, पुलिस स्टाफ कुंडम सहित मौके पर पहुंचे और घटना स्थल की जांच करते हुए अधिकारियों का कहना है कि मामला जांच में ले लिया गया है और मृतक को पीएम के लिए कुंडम भिजवाया गया है। हाँ, बताओ भैया क्या हुआ? आप बच्चे के क्या हैं? अच्छा, बेटा का क्या नाम है? और आपका? जी, कहाँ के रहने वाले हैं? बच्चा कहाँ पढ़ता था और हॉस्टल में रहता था? क्या हुआ? सवेरे हम फोन लगाए 9 बजे, पापा आधार कार्ड व्हाट्सएप कर दो, हम बैंक जाएंगे तो पैसा निकलवाएंगे। मैं पूछ रहा था कि ताजी तेरे तो मैं कहूँ पापा ठीक हूँ। तो मैं चला गया फिर कुंडम। तो 11 बजे फ़ोन गया मेरे पास कि बच्चा सीरियस है चौराई अस्पताल में। और मैं मेरे बड़े बच्चे को भेजा वहाँ, वो मिले ही नहीं। और वहाँ से फिर फ़ोन किया मैं, बच्चा वो की दोस्त राजाराम की दोस्त फ़ोन लगाया था मेरे पास। उसके पास फिर फ़ोन लगाया मैं, तो बोला कि नहीं हॉस्टल ले गए। तो उसको वहाँ से फिर फ़ोन से रिटर्न किया। तो फिर वो आगे आया। फिर उसके बाद मेरे पिताजी आए और मेरे नैना भाई भी आए। फिर पूरे ले गए। यहाँ बेहोश ही रहा पूरे। पेट में जलन था उसका। बेहोश कहाँ पे था? अस्पताल में कि? अच्छा, यहीं बेहोश था। और ये जो यहाँ के अधीक्षक लोग हैं, आपको जानकारी नहीं दिया था क्या? अधीक्षक लोग नहीं बताए थे क्या? नहीं, वो बच्चे ही बताया हमको। और फिर बेहोश हो गया। आपको मतलब बोलती हालत में नहीं मिला? बोलती हालत में नहीं मिला हमको। 9 बजे बस सही मिला है। वो फोन पे बात करके मेरे 9 बजे मिला। कितने बेटा बेटी हैं आपके? 3 हैं बेटे बेटा। एक तो स्पार्क हो गया, क्या 2 ही बच्चे। क्या नाम है आपका बेटा? सुरेश से हो रही थी। है? सुरेश से हो रही थी। नाम सुरेश से हो रही थी। ये घटना किस तारीख की है? 20 तारीख। क्या खाए थे आप भोजन में? चावल सब्जी रोटी खाए थे। फिर आपके जो साथी वो कैसे बीमार हो गए? उसको पेट में दर्द था उसका। और भी बच्चे जो बीमार हुए? हाँ, उसको खांसी था, सिर में दर्द था। तो खाने के बाद हुआ ना कि पहले बीमार थे? खाने के बाद ही हुआ, नाश्ता खाने के बाद। और यहाँ कौन रहता था हॉस्टल में? परस्ते के नाम लग दो, वीर सिंह परस्ते जो बीर सिंह परस्ते रहते हैं। जो भोजन बना के देते हैं? हाँ जी, उनके साथ चलता है। साथ में। और जो बच्चे बीमार हैं तो उनके पालकों को सूचना दिया गया था? नहीं, वो बच्चे दोबारा सूचना दिए गए। देखो कितना झूठ है। उनको डायरेक्ट नहीं बताया गया कि आपके बच्चे बीमार हो रहे हैं, ये इस तरह की घटना है? नहीं, बच्चे दोबारा सूचित किए गए। कौन सी कक्षा पढ़ते हो? हम 10th क्लास में पढ़ाई करते हैं। ये कौन सा हॉस्टल है? सीनियर बालक छात्रावास। सीनियर वाल से हरदुली हॉस्टल। और भी कौन है? आप भी पढ़ते हैं? जी, कौन सी कक्षा? 12वीं। क्या नाम है? मैं कैसी हुई घटना? मतलब ये जब अधीक्षक जब से आया, मतलब तो थोड़ा चावल अलग टाइप का रहता है, मतलब इसमें टेस्ट नहीं रहता। और सब्जी धना मिर्चा भी आता है तो टेस्ट नहीं रहता उसमें। मतलब खराब वाला आता है। खराब वाला आता है। हम धना मिर्चा भी दिखा देंगे जाके अंदर। वो तो जांच में जाएगा। क्या नाम लिखते हैं?
सब्जी में क्या बना था। हाँ, इसके बारे में बताओ जो घटना घटी। मैं रोज की तरह घास लेने आया था मैं अपनी साइकिल से। जब यहाँ देखा भीड़ लगी तो पूछा बच्चों से, तब जानकारी मिला कि 20 तारीख से बीमार उत्पन्न हुई है और उस बच्चे को कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया गया, सीधे उसको घर भेज दिया गया। इस तरह से 14 बच्चे बीमार थे यहाँ। ये जानकारी बालकों द्वारा मुझे मृतक कितने हुए? एक वो खुद बिलटुकरी का रहने वाला है, क्या नाम है उसका? राजा राम। तो मैं उनको बोला कि अभी रुकिए, हमें शासन को जानकारी देना है और जब तक शासकीय जो भी सुविधा है डेड बॉडी की व मुआवजा परिवार वालों को, जब तक कि आश्वासन कोई भी प्रशासनिक उच्च अधिकारी के द्वारा। और सबसे सर्वप्रथम गलती तो लापरवाह है अधीक्षक वार्डन की, क्योंकि वो 3 जगह चार्ज में है और यहाँ आता ही नहीं है। जैसे राष्ट्रीय पर्व हुआ 15 अगस्त तक को आया नहीं, न हमें यहाँ कोई इनवाइट हुआ। कौन है अधीक्षक? राजेश झारिया, गजेंद्र झारिया, सॉरी। फिर अधिकारी भी यहाँ मौके पे कोई नहीं पहुँचा? नहीं, अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी अभी तक नहीं है, जबकि जानकारी तहसीलदार का फोन आया है अभी मरावी साहब का कि हमें सूचना मिल चुका है, हम आने ही वाले हैं। चलो ठीक। अभी आगे की और क्या कहने हैं, परिजन क्या बोलते हैं? इसको लोकल जांच करवाई वो बताओ ना। हाँ, यहाँ की जो वार्डन बोल रहा है वो एक झोला छाप डॉक्टर को करा है, स्थायी शासकीय अस्पताल में नहीं ले गए। और सबसे बड़ी लापरवाह है, डायरेक्ट इसने नहीं भेजा, किसी को सही जानकारी नहीं दिया है। वो तो बालक एक दूसरे के गार्जियनों को फोन करके बताए। सबसे बड़ी लापरवाही वार्डन। इसमें क्या कहना चाहते हो अब ये घटना को? ये तो बहुत दुखनीय और क्षेत्रीय पूरे जनता आक्रोश में जांच चाहेंगे। जिस प्रकार हमारा बाजू डिस्ट्रिक्ट निवास में हुआ वह घटना पुनः, वो तो हो चुका पुनरावृत्ति, उसी तरह यहाँ भी जो इतने भी कर्मचारी आते हैं इस दायरे में, उस तत्काल से वह समाप्त की जाए और इनको मुआवजा उचित दिया जाए। धन्यवाद।